ये संविधान का पहला पेज है जिसमें कि चित्रों का निर्देश दिया गया है। मान लीजिए चित्रों की सूची है और आगे पूरे संविधान में आपको जो मैं विभिन्न प्रकार जो इसमें चित्र दिए गए हैं 1 से लेकर 22 तक सभी चित्रों का आपको अवलोकन करूँगा। ये सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी राष्ट्रीय मुद्रा यानी अशोक लॉट को स्थान दिया गया है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप इसके चारों तरफ बॉर्डर देख रहे हैं ये स्वर्ण लिखित बॉर्डर है और इसको जो नंदलाल बोस ने डिजाइन किया है। अब भाग 1 जो इसका शुरू होता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और इससे प्रतीत होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे प्राचीन गौरवी सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें समाहित किया है। क्या है वैदिक है? ये संविधान में जो है गुरुकुल का दृश्य दिया गया है वैदिक काल का, मानी सनातन धर्म का जो है ये संविधान में जो गुरुकुल आश्रम पद्धति जो होती थी उसको भी समाहित किया गया है। और देखिए इसमें जो है महाकाव्य काल को भी हमारे संविधान निर्माता ने समाहित किया है जिसमें कि आप देख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो है भ्रम में है, लेकिन इसमें जो हमारे इस भाग 3 में सीता राम लक्ष्मण को चित्रित किया गया है, तो इसलिए उन्होंने संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में इस काल को भी बहुत प्रमुखता दी है। ये आप देख रहे हैं भाग 4 इसमें जो श्री कृष्ण जी को अर्जुन को गीता का उपदेश दिखाया गया है और जो इसी के मूल सार में जो गीता बनी है, तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने गीता को भी बहुत अधिक महत्व देते हुए संविधान में सम्मानित किया गया है। ये कौन देगा? ठीक है। भाग 5 आपको जानकारी करा दूं कि जी सबसे पहले जो है बुद्ध काल में ही 14 जनपदों का निर्माण 14 जनपदों बनाने का विवरण मिलता है, इसलिए कहेंगे 14 गणराज्य थे उस समय बुद्ध काल में और उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बुद्ध के चित्र को समाहित किया गया है और उन्हीं की पद्धति से जो है ये नाम गणराज्य या गणतंत्र जो है ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शब्द का प्रयोग किया है। और आज हमारे गणतंत्र को 75 साल बीत चुके हैं और हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र की पद्धति बुद्ध काल से आरंभ हुई थी जो आज तक चली आ रही है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे जो मुख्य स्थान दिया। आज 26 जनवरी 2025 को ये संविधान का 5वां भाग जिसमें कि संघ की व्याख्या दी गई है यानी गणतंत्र की व्याख्या दी गई है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। संविधान का भाग 6 है, इसमें जो है महावीर स्वामी को जो है विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि महावीर स्वामी का भी त्याग तपस्या का बड़ा कठिन जीवन रहा है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको जो है इस संविधान में 6ठे भाग में विशेष स्थान दिया गया है। संघमित्रा को है। तो आप भाग 7 का अवलोकन कर रहे हैं। इसमें देवानाम प्रिय सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लंका भेजा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने महान अशोक को जो है उनके उपदेशों को और बौद्ध धर्म को विशेष ध्यान देते हुए भाग 7 में समाहित किया है। भाग 8 आप देख रहे हैं ये गुप्त काल की कला का एक चित्र है और संविधान में इसे जो विभिन्न दृश्यों के माध्यम से दर्शाया गया है। भाग 9 क्या है मेरे याद में? अच्छा, ये भाग 9 में जो चित्र देख रहे हैं आप, ये महान सम्राट न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का ये एक दृश्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर ये महान सम्राट विक्रमादित्य को हमारे संविधान में जगह दी है। ये भाग 10 है,
आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो है विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मानी भारत के क्या दुनिया के पहले विश्वविद्यालय नालंदा का चित्र दिया गया है, जिसमें तमाम बौद्ध भिक्षु विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर है। और ये प्रचलित था, अगर किसी छात्र के पास नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर होती थी, जैसे कि आज पासपोर्ट है, तो एक पासपोर्ट ही माना जाता था ये। और जिसके पास इस मोहर लगा सर्टिफिकेट होता था, दुनिया में उसे बहुत योग्य माना जाता था और उसे दुनिया में कहीं भी रोका नहीं जाता था। आप भाग 11 देख रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने उड़ीसा की मूर्ति कला को भी हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। 112 देखिए, ये आप भाग 12 देख रहे हैं। और आपने देखा होगा विभिन्न संग्रहालयों में या विभिन्न स्थानों पर नटराज की मूर्ति दिखाई जाती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये शिव की उपासना बहुत काफ़ी पहले से चली आ रही है और जगह तगह जो ये नटराज की प्रतिमा मिली हैं और उनको उसमें को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने नटराज की मूर्ति को भी संविधान में स्थान दिया है। मित्रों, आप जो है भाग 13 देख रहे हैं। इसमें देखिए महाबलीपुरम की चित्रकला दिखाई गई है। उस चित्रकला में गंगा अवतरण का दृश्य दिखाया गया है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने माँ गंगा को भी बहुत महत्व दिया है और इसे संविधान में स्थान दिया है। इसलिए जो है गंगा को जो है बहुत पवित्र नदी माना जाता है। आप भाग 14 का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें कि मुगल सम्राट अकबर को राज दरबारों के साथ दिखाया गया है। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने मुगल काल को भी जो है इसमें स्थान दिया है। भाग 15, हमारे देश में दो महान योद्धा हुए हैं, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने आप भाग 15 का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह दो महान योद्धाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। क्योंकि इन दोनों योद्धाओं ने, ये दोनों योद्धा ऐसे हैं कि इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी और मुगलों को नाको चने चबा दिए थे। और गुरु गोविंद सिंह ने तो अपना पूरा परिवार ही देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज को इसमें स्थान दिया गया है। ये संविधान का भाग 16 है। इसमें महान स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई को स्थान दिया गया है। भाग 17, मित्रों, गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की दांडी यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संविधान निर्माताओं ने बापू की याद में दांडी मार्च का चित्र, इसमें कि वो लाठी लिए चल रहे हैं, इसे संविधान में समाहित किया गया है। हाँ, ये भाग 18 है, जिसमें आप महात्मा गांधी को नोआखली बिहार में दंगों के समय लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी संविधान में समाहित किया गया है। भाग 16, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा, जिन्होंने विदेशों में जाकर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सेना खड़ी की, तो ये उनका जो है एक अपने सैनिकों को संबोधन करते हुए चित्र दिखाया गया है। और उनकी उस कर्मठता को और देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने सुभाष चंद्र जी बोस के इस अभियान को अपने संविधान में समाहित किया। ये भाग 20, तो आप जानते ही हमारे सबसे देश का जो है सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है और हर वेदों में पुराणों में इसका जिक्र आया है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिमालय को भी संविधान में के 20वें भाग में स्थान दिया है। 21 में रेगिस्तान का दृश्य दिया गया है। चलो, ये आप संविधान के भाग 22 का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें संविधान निर्माताओं ने हमारे सागर को जो है दर्शाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने सभी प्रकार के
उनका ध्यान रखा है। और इसमें भाग 22 में हमारे सागर को कौन सा ये चित्र जो आप देख रहे हैं हिंद महासागर का चित्र है। अब कौन है ये संविधान की 8वीं यानी अष्टम अनुसूची है, जिसमें कि संविधान समाप्ति के बाद संविधान के सभी सदस्यों यानी संविधान निर्माताओं ने अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये हो गया अष्टम। तो ये संविधान की अष्टम अनुसूची है। और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि संविधान प्रारूप समिति के यानी संविधान निर्माताओं के सभी सदस्यों के संविधान के आखिर में हस्ताक्षर हैं। और विशेष जो बात है, जब अभी तक आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साइन आपको अंग्रेजी में मिलते हैं, लेकिन संविधान में उन्होंने अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं। तो इससे ये भी प्रदर्शित होता है कि बाबा साहब हिंदी को भी बहुत सम्मान देते थे। सबके दिखा देते ये अलग ही लोगों का कंसेप्ट जाएगा आज। ये जो आप सबके हस्ताक्षरों की सूची देख रहे हैं, इसके चारों तरफ नंदलाल बोस ने जो है चित्रांकन किया है। मतलब पहले आप सभी को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो मैंने आपको पूरे संविधान का अवलोकन करा दिया है। और इसमें जो तमाम मैंने देखा कुछ लोगों की भ्रांतियाँ भी थी कि, लेकिन वो आप चित्र देखेंगे तो सभी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है मूल संविधान की प्रतिलिपि है जो कि बहुत ही कम उपलब्ध होती है। और इसमें विशेषकर जो आपने देखा होगा नंदलाल बोस का चित्रांकन है। और सही मैंने देखा है कि संविधान में जो विशेष बात है, इसमें सभी धर्मों के भगवान कह लो या सभी धर्मों के प्रवर्तकों के चित्र दिए गए हैं, जो कि हमारी संविधान की धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। मेरे हाथ सूखने वाला लोकसभा ने 12 दिए हुए 5,000 मांग